हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं फिर से आप लोगों के पास एक्टिव पैसिव का नेक्स्ट पार्ट लेकर के जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आने वाले जो हमारे सेंटेंसेस हैं उसको हम एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीजों का अध्ययन हम लोग इस पार्ट्स में क्या करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है इसका रूल्स क्या होता है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कर सकते। क्योंकि हमें रूल पता रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर मींस टेंस में इसका सेंटेंस हम कैसे फ्रेम करते हैं, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश कैसे फ्रेम किया जाता है, ये सारी चीजों को आपको पता रहेगा तभी तो आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे भाई। तो आइए वही हम लोग देख लेते हैं। जब इसका हम सेंटेंसेस प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं, फ्रेम करना स्टार्ट करते हैं, इसमें भी सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की बात पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वाज और वर। वाज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। आपको मैंने बताया था जो हमेशा कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूअस क्यों ना हो, हर एक कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म में क्या होता है, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसमें आईएनजी लगा देना। आईएनजी लगा देना वह क्या बन जाता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इसमें भी क्या यूज होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाएगा। प्लस इसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर वर्ड्स हो जाएगा। ये सेंटेंसेस आपका बन जाएगा एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। मैंने बताया एक्टिव वॉइस कौन सा सेंटेंस, आप कैसे पहचान सकते हैं ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। हमने बताया था भाई उस सेंटेंस को हमें देखना किसको, सब्जेक्ट को। अगर हम सब्जेक्ट को देखें, अगर सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट हमारा क्या दिख रहा है, नॉन डूअर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, नॉन डूअर दिख रहा है। तो वह हमारा सेंटेंस क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा डूअर दिख रहा है, कार्य करने वाला है, तो वह हमारा क्या होगा, क्या होगा मेरे प्यारे, बता दीजिए ना क्या होगा, वह हमारा होगा एक्टिव वॉइस। क्या होगा, एक्टिव वॉइस। चलिए ये हमारा स्ट्रक्चर था किसका, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। बट इसको हमको चेंज करना किसमें, पैसिव वॉइस में। मैंने बताया जो टेंस का स्ट्रक्चर होता है वही तो एक्टिव वॉइस होता है ना। टेंस का स्ट्रक्चर ही क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। तो इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये देखेंगे सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, क्योंकि इसी को तो हम क्या करते हैं, बदलते एक्सचेंज करते हैं। कि जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वह किसका रूप ले लेगा, सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। जो ऑब्जेक्ट है भाई वो किसका रूप ले लेगा, सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। और ये सब्जेक्ट किसको जोड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन याद रखिएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीइंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, वॉज और वर के बाद क्या जुड़ जाएगा मेरे प्यारे, बीइंग जुड़ जाएगा। ये अपने साथ बीइंग वर्ड्स क्या कर लेता है, उठा लेता है। प्लस इसके साथ साथ जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और जो थर्ड फॉर्म यूज होगा वो अपने साथ किसको कंबाइन कर लेगा, बाई को। किसको कंबाइन करेगा भाई, बाई को करेगा। प्लस उसके बाद जो आपको सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो आकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा और बाकी सब सेम हो जाएगा। और यह सेंटेंसेस आपका बन जाएगा पैसिव वॉइस। क्या बन जाएगा, यह सेंटेंस आपका बनेगा पैसिव वॉइस। ये देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे। तो इसके सहारे हम क्या करेंगे, अब हमें कन्वर्ट करना है। अब जो हमारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि एग्जांपल से हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस को यानी जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा उसको पैसिव वॉइस में इसी रूल के अकॉर्डिंग, रूल हमको पता चल गया तो हमें किसी बात की टेंशन नहीं होती है। हमें ये होता है कि हम अब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देते हैं मेरे प्यारे, एक एग्जांपल सिर्फ हम लोग देखते हैं और एक एग्जांपल से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस का फ्रेमिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला मेरे प्यारे, मैंने एक एग्जांपल बोला, क्या मैंने बोला कि शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये देखो मैंने कहा कि वह गाना गा रही थी। ये देखो सेंटेंस क्या है, कौन गाना गा रही थी, यानी वह काम कर रही है ना, यही तो सब्जेक्ट है। काम कर रहा है ना सब्जेक्ट, क्या काम कर रहा है मेरे प्यारे, गाने का काम कर रहा है। यानी जब सब्जेक्ट डूअर है कंफर्म है वह सेंटेंस भी क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। अब इसमें हमें देखना सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट तो हमारा डायरेक्टली दिख गया है, लेकिन जो हमारा क्या, किसकी बात,
मेन वर्ब के बाद जो हमारा वर्ड आया हुआ कंफर्म है वह क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा अ सॉन्ग, अ सॉन्ग was being sung by सी का, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। ये सेंटेंसेस हमारा क्या होगा मेरे प्यारे, पैसिव वॉइस। यहाँ कह रहा है कि वो गाना गा रही थी, यहाँ पर कह रहा है गाना उसके द्वारा गाया जा रहा था, गाना उसके द्वारा गाया जा रहा था। तो इस तरीके से आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। आइए हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं मेरे प्यारे, आइए हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। मैंने कहा ये सेंटेंस क्या है, आपका एक्टिव वॉइस है। क्या एक्टिव वॉइस है, शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड, यानी वह पत्र लिख रही थी किसके लिए, टू हर हस्बैंड, अपने पति के लिए। वह अपने पति के लिए एक पत्र लिख रही थी। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या, मैंने बात देखो आइडेंटिफाई करो, मेन वर्ड के बाद जो वर्ड्स आया हुआ तो वही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और हमारा सी क्या है, सब्जेक्ट है। जब हमें दोनों पर इसी को तो हमें एक्सचेंज करना है, तो इसी को कर लीजिए पैसिव वॉइस में। जब कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कि आ लेटर वॉज नॉट है, नॉट आपका क्या होगा, जुड़ेगा ही, क्या हो जाएगा, नॉट। और नॉट के बाद आपका क्या जुड़ जाएगा मेरे प्यारे, बीइंग, यानी क्या हो जाएगा कि आ लेटर वॉज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कि रिटन बाय हर, रिटन बाय हर, यानी इतना होगा, यहां तक का देख लीजिए चेंज हो गया, हो गया, चेंज हो गया। क्या हो जाएगा, आ लेटर वॉज नॉट बीइंग बाय हर, पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा था, यानी पत्र उसके द्वारा, यहां कह रहा है कि वह अपने पति के लिए पत्र नहीं लिख रही थी, वह अपने पति के लिए पत्र नहीं लिख रही थी। यहां हो गया पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा था, किसके लिए नहीं लिखा जा रहा था, तो आप यहां लगा दीजिए टू हर हस्बैंड, टू हर हस्बैंड। ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते। तो आइए हम लोग सिर्फ एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेंटेंसेस पे चलते हैं। तीसरा एग्जांपल हमारा क्या है मेरे प्यारे, सपोज दैट हमने क्या उठा लिया कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ गया हमारा, तो हमारा कह रहा है व्हाई वर why were the children making a noise, why were the children making a noise, मेकिंग अ नॉइस। इस सेंटेंसेस हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई कीजिए हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अनवॉइस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रंस, यानी ये देख लीजिए। और जो यहाँ पर है इसको रहने दीजिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, केवल सब्जेक्ट के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। केवल हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले चेंज करेंगे अनवॉइस, नॉइस। नॉइस क्या है मेरे प्यारे, सिंगुलर में आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई वॉज अ नॉइस बीइंग, बीइंग मेकिंग, बीइंग मेकिंग, मेकिंग का थर्ड फॉर्म्स क्या होगा, क्या होगा मेकिंग का थर्ड फॉर्म्स, आपको तुरंत यहाँ पर क्या करना, यूज कर देना। क्या यूज कर देना मेरे प्यारे, मेक्ड, क्या हो जाएगा, मेक्ड बाई, और किसके द्वारा, मेक्ड बाय द चिल्ड्रेन। ये सेंटेंसेस हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस होगा। इसी तरीके से आपको बहुत सारे सेंटेंस का क्या करना, फॉर्मेशन करना, प्रैक्टिस करना। अगर आपके पास कोई डाउट हो फिर हमारे पास हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वह भी डाउट्स आपको क्या कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। मॉर्निंग।